नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 9 जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने घर घर के अंदर प्रयोग होने वाले डिफरेंट उपकरण जैसे एसी, फ्रीज, लाइट, आपका हीटर, गीजर, इन सब में हम कैसे एनर्जी की बचत कर सकते हैं, ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या टिप्स होंगी वो हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लोअर्स, वॉशिंग मशीन, टीवी, कुकिंग और ट्रांसपोर्ट, इनमें हम कैसे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। सो एनर्जी सेविंग टिप्स इन ब्लोअर्स की अगर हम बात करें कि ब्लोअर्स में एनर्जी सेविंग टिप्स हम कैसे कर सकते हैं। ब्लोअर्स, जैसा कि आपने देखा होगा, ब्लोअर्स का काम होता है गर्म हवा फेंकना। ठीक है, जो आपको सर्दियों में गर्म हवा, एक हीटर होता है जो आपकी एयर को हीट करता है और ब्लोअर आपको गर्म हवा फेंकता है। तो हम ब्लोअर जो यूज करते हैं उसमें हम एनर्जी को कैसी बचत कर सकते हैं। तो यूज स्मूथ वेल राउंडेड एयर इनलेट डक्ट्स और कोन्स फॉर एयर इनटेक, यानी जो भी वेल राउंडेड एयर इनलेट, यानी जो भी आप ब्लोअर यूज कर रहे हैं उसमें एयर जहां से अंदर जाती है वो डक्ट आपकी वेल राउंडेड हो, कोन्स की शेप में हो, या और यानी जो जहां से एयर को इनटेक लिया जाता है उसकी डिजाइन जो है प्रॉपर प्रॉपर डिजाइन हो, वेल राउंडेड हो। मिनिमाइज ब्लोअर इनलेट एंड आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी ब्लोअर के अंदर जहां से भी हवा जाती है उसमें और बाहर जहां से हवा निकलती है, दोनों इनलेट और आउटलेट पर कोई भी किसी प्रकार की व्यवधान ना हो, रुकावट ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या है, क्लीन स्क्रीन एंड फिल्टर रेगुलरली, यानी आप स्क्रीन को, जो ब्लोअर की स्क्रीन है और फिल्टर्स हैं उनको लगातार समय समय पर आपको साफ करते रहना है। मिनिमाइज ब्लोअर स्पीड, ब्लोअर की स्पीड को आपको कम रखना है जिससे कम एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। देन यूज लो स्लिप और नो स्लिप बेल्ट्स। ठीक है, यानी आपको जो बेल्ट यूज करनी है वो नो स्लिप और लो स्लिप, यानी जिसमें स्लिप ना हो बेल्ट। ठीक है, जिससे आपको जो रोटेशन है फैन का वो प्रॉपर मिल पाए। यूज वेरिएबल स्पीड ड्राइवर्स फॉर लार्ज वेरिएबल ब्लोअर लोड्स। ठीक है, लोड अगर चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली आप उसकी स्पीड को चेंज कर पाए, तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव आप यूज करें उसमें। देन यूज एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स फॉर कंटिन्यूअस और नियर कंटिन्यूअस ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपको लगातार ऑपरेशन, क्योंकि ब्लोअर से काफी लंबे समय तक चलते हैं, अगर आपने मान लीजिए शाम को चलाया सर्दियों के दिन में तो सुबह तक पूरा रात चलता है, तो 8-8 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगातार उसका कंटिन्यूसली उससे हम काम लेते हैं, तो उसमें जो उसका यूज है वो एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स उसमें यूज होनी चाहिए, जिससे उसमें हमें एनर्जी की, ऊर्जा की बचत हो। ठीक है, देन चेक बेल्ट टेंशन रेगुलरली, जो बेल्ट लगी रहती है आपके मोटर और फैन ब्लेड्स के बीच में, और प्रॉपर उसमें मूवमेंट हो, यानी रेगुलर टेंशन उसमें ज्यादा ना हो बेल्ट में। अगर ज्यादा टेंशन हो तो टूटने का डर रहेगा, टेंशन कम हो जाएगी तो फ्री हो जाएगी, तो दोनों ही चांस में हमें प्रॉपर से चेक करते रहना है। टर्न ब्लोअर ऑफ व्हेन दे आर नॉट नीडेड, जब आपको ब्लोअर की आवश्यकता नहीं है तो उसे ऑफ कर दें। ठीक है, एलिमिनेट वेरिएबल पिच पुली। ठीक है, जो वेरिएबल पिच पुली है उसको एलिमिनेट कर दें, उसको यूज करने से बचें। एलिमिनेट डक्ट वर्क लीक्स, डक्ट से कोई भी कार्य अगर लीक होता है तो उसको भी आप अवॉइड करें। एनर्जी सेविंग टिप्स इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन जैसा कि आप जानते हैं वॉशिंग मशीन का प्रयोग हम कपड़े धुलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में हम ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनके माध्यम से हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन में पहला है, वॉश योर क्लॉथ्स इन कूल वाटर एज ऑफन एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके कपड़ों को जो है वो ठंडे पानी में ही धुलना चाहिए। प्री सोक स्टेन्स, ठीक है, यानी सोक से पहले जो स्टेन्स है वो प्री सोक स्टेन्स होना चाहिए। वेट फॉर अ फुल लोड, यानी कि ऐसा नहीं हमने दो कपड़े डाले तो दो कपड़े हमारे पास, हमने दो ही कपड़े धुल दिए उसमें। अगर हमारी वॉशिंग मशीन का जो लोड है वो 5 kg, 6 kg, 7 kg है, तो जितना ज्यादा लोड आप रखेंगे उतना ही उसमें कंजप्शन वो रहेगा, कम कपड़ों पर भी उतना ही कंज्यूम करेगा। मोटर जब चलेगी तो अपनी स्पीड है, तो उसका आप लोड का ध्यान रखेंगे, फुल लोड पे उसे कोशिश करें यूज करने की। रन योर मशीन ऑन दी शॉर्टेस्ट साइकिल, ठीक है, साइकिल जो टाइम है वो शॉर्टेस्ट साइकिल के लिए आप उसे रन करें। रिड्यूस योर वीकली लोड्स, वीकली लोड्स उसमें कम करें।
स्विच ऑफ द पावर एट द वॉल, जो वॉल पे पावर स्विच होता है उसको स्विच करके रखा करें, स्विच ऑफ करके रखा करें, ठीक है। नाउ वी कम्स ऑन दी एनर्जी सेविंग टिप्स इन कलर टीवी। कलर टीवी में जनरली हम एनर्जी की बचत कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए वॉच टीवी ऑन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर। पहले तो कोशिश ये करें कि टीवी का काम आपका बजाय अलग से टेलीविजन लेने के आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर लें। उन पे टीवी के कंपैरिजन में पावर का कंजप्शन काफी कम होता है। तो हमारा मेन जो पर्पज है वो टीवी देखना है, तो टीवी देखने का हम डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी आप कर सकते हैं। गेट दी फैमिली टुगेदर टू वॉच टीवी। और टीवी जब देखें तो सारा परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखे, जिससे कि टीवी का जो टाइम है चलने का वो कम रहे। अगर हर व्यक्ति के घंटे टीवी देखना, मान लो घर में 8 मेंबर है तो 8 घंटे लगातार टीवी चलेगा, और सभी लोग मिलकर एक साथ कोई प्रोग्राम ऐसा चुन लें और सब देख लें तो वो कम समय के लिए चलेगा। तो सभी साथ बैठ के प्रोग्राम देखने की कोशिश करें। टैप योर प्राइम टाइम फेवरेट फॉर लेटर व्यूइंग, ठीक है। और जो भी आपके फेवरेट प्रोग्राम्स हैं उनको बाद में देखने के लिए आप टैप कर लें, उनको रिकॉर्ड कर लें, बाद में अपने सुइटेबल समय पर देख सकते हैं। टर्न डाउन दी वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम रखें, ज़्यादा वॉल्यूम कर यूज करेंगे तो पावर कंज्यूम करेगा वो। टर्न डाउन दी स्क्रीन लाइटिंग, स्क्रीन की जो लाइटिंग है उसको भी हम कम रखें, ब्राइटनेस वगैरह। नाउ वी कम्स ऑन दी एनर्जी सेविंग टिप्स इन वाटर पंप। जो वाटर पंप है उसमें हम कैसे ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। आपने जो ग्रामीण इलाके के बच्चे उन्होंने देखा होगा कि पानी के फ्यूल के लिए हम पंप का यूज करते हैं। हमने इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में पंप का अध्ययन किया था डिटेल में। तो अगर पंप में हम ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं, तो ऑपरेट पंपिंग नियर बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। यानी हमने जब पंप का अध्ययन किया था उस समय हमने देखा था कि जो पंप अच्छी होती हैं वो बीईपी के पास नजदीक ऑपरेट करती हैं, यानी बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट के नजदीक ऑपरेट करती हैं अपने कर्व पर। मॉडिफाई पंपिंग टू मिनिमाइज थ्रॉटलिंग, ठीक है। पंप को आप लगा समय समय पर मॉडिफाई करते रहें, मतलब पंपिंग टू मिनिमाइज थ्रॉटलिंग, जैसे थ्रॉटलिंग ना हो उसमें। रिपेयर सील्स एंड पैकिंग टू मिनिमाइज वाटर वेस्ट। जो उसमें सीलिंग और पैकिंग होती है आपके पंप में, उसकी सील्स और पैकिंग को लगातार समय समय पर आप बदलते रहें, जिससे उसमें कोई लीकेज ना हो वाटर की। यूज बूस्टर पंप्स फॉर स्मॉल लोड्स रिक्वायरिंग हायर प्रेशर। बूस्टर पंप अगर आवश्यकता है तो बूस्टर पंप का प्रयोग करें, जो कम लोड पर ज्यादा प्रेशर आपको प्रोवाइड करती है। इंक्रीज फ्लूइड टेम्परेचर डिफरेंशिएट टू रिड्यूस पंपिंग रेट्स। पंपिंग रेट्स को कम करने के लिए फ्लूइड का जो टेम्परेचर डिफरेंशियल है उसको आप इंक्रीज करें, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बैलेंस द सिस्टम टू मिनिमाइज फ्लो एंड रिड्यूस पंप पावर रिक्वायरमेंट्स। यानी आपको अपने सिस्टम को पूरा बैलेंस रखना है, जिससे कि उसमें जो पंप में पावर फ्लो है, जो मिनिमा उसका जो फ्लो है वो मिनिमाइज हो। स्टॉप रनिंग बोथ पंप्स, एड एन ऑटो स्टार्ट फॉर एन ऑनलाइन स्पेयर्स और एड अ बूस्टर पंप इन दी प्रॉब्लम एरिया। तो अगर आपको जरूरत है तो आप बूस्टर पंप का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। adapt to wide load variation with variable speed drivers for sequenced control of smaller units। तो लोड वेरिएशंस भी आप उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं कि जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको लोड को वेरी कर सकें। नाउ वी कम्स ऑन दी एनर्जी सेविंग इन टिप्स इन कुकिंग। जब आप खाना बनाते हैं तो उसके लिए हम कौन सी एनर्जी सेविंग टिप्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो बी स्मार्ट विद योर कुकिंग, यानी आपकी जो कुकिंग है वो स्मार्ट तरीके से करें आप उसमें। बी गुड टू योर फ्रिज, ठीक है, फ्रिज का इस्तेमाल करें। स्मार्ट वॉशिंग एंड ड्राइंग, वॉशिंग और ड्राइंग स्मार्ट करें। फिक्स ड्रिपिंग टैप्स, ठीक है, जो ड्रिपिंग टैप्स हैं उनको फिक्स करें। डूइंग दी डिशेस, ठीक है। क्लीन दी ओवन डोर, ओवन के डोर को साफ रखें। डोंट ओवर फिल दी केटल, ठीक है। जो केटल है, केटल को अगर आप यूज करते हैं गर्म पानी रखने के लिए, चाय के लिए, तो उसे ज्यादा ओवर फिल ना करें। बाय एनर्जी इफिशिएंट एप्लियंसेस, घर में जो भी आपके उपकरण हैं ऊर्जा के जिनसे आप कुकिंग करते हैं वो एनर्जी इफिशिएंट होने चाहिए। माइक्रोवेव का ज़्यादा यूज़ करें। डोंट लीव एप्लीकेशन और स्टैंड बाय, और जो आपकी एप्लीकेशन एप्लियंसेज हैं, जो आपके घरेलू उपकरण हैं, उनको आप स्टैंड बाय मोड में ना रखें। तो इसके माध्यम से आप कुकिंग को स्मार्ट कुकिंग कर सकते हैं। एनर्जी सेविंग टिप्स इन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं। जो भी व्हीकल्स जो यूज होते हैं, या जो भी आपका चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, एयर ट्रांसपोर्ट हो और वाटर ट्रांसपोर्ट हो, जो भी ट्रांसपोर्ट है उसमें हम कैसे एनर्जी को सेविंग कर सकते हैं। तो मिनिमाइज मिनिमम यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल, कम से कम पर्सनल व्हीकल का कम से कम यूज करें, ठीक है। देन रिमूव एक्स्ट्रा वेट फॉर व्हीकल, व्हीकल में अगर कोई एक्स्ट्रा वेट है तो उसे रिमूव करें। यूज दी हाईएस्ट गियर पॉसिबल, और जब व्हीकल्स को चलाएं तो बड़े गियर में, हाईएस्ट गियर में उसको चलाने की कोशिश करें। कभी कभी हम ये करते हैं स्पीड बहुत तेज होती है और कम गियर पे हम उसको चला लेते हैं, तो वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा उस समय पर।
नेवर एक्सीड लीगल स्पीड लिमिट, जो आपकी लीगल स्पीड लिमिट है उसको कभी एक्सीड ना करें। मिनिमम यूज ऑफ क्लच पेडल जो है उनका प्रयोग कम से कम करें। अगर आप क्लच पेडल ज्यादा प्रयोग करते हैं तो वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। मेंटेन करेक्ट टायर प्रेशर, अपने टायर का प्रेशर प्रॉपर मेंटेन रखें, ठीक है, टायर में प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल फिल्टर टू सेव फ्यूल, ऑटोमोबाइल के जो फ्यूल के जो फिल्टर्स हैं उनको लगातार क्लीन करते रहें, फिल्टर को साफ करते रहें जिससे उसमें फ्यूल का कंजप्शन कम हो। प्रॉपर मेंटेनेंस, सो यू कैन सेव अप टू 9% फ्यूल, अपनी गाड़ी का प्रॉपर समय पे मेंटेनेंस कराते रहें। आप अगर समय पे गाड़ी का मेंटेन कराते हो तो लगभग 9% फ्यूल, 9 से 10% फ्यूल आप उसकी बचत कर सकते हैं। सो दीज आर दी सम डिफरेंट एनर्जी सेविंग टिप्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि ऊर्जा की बचत करने के हमें क्या लाभ होते हैं। फिर हमने ये देखा कि अपने घर में डिफरेंट उपकरण जो हम यूज करते हैं या इंडस्ट्री में जो उपकरण यूज होते हैं, उद्योगों में जो यूज होते हैं, उन उपकरणों में हम ऊर्जा की बचत कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।